प्यारे बच्चों, हम समाकलन के 3 वीडियोस बना चुके हैं। समाकलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सामान्य समाकलन पढ़ चुके हैं, इसके बाद प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ चुके हैं और साथ ही इसके बाद में हम विशेष प्रतिस्थापन जिसके अंदर x बराबर tan थीटा रखा था, a sin थीटा रखा था, वो समाकलन भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम समाकलन का चैप्टर चौथा लेकर आए हैं जिसमें 9.4 प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पढ़ेंगे, जिसके अंदर आंशिक भिन्न में तोड़ना, किस तरीके से तोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, वो सारी बातें करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियोस। मैं हूं आपका राज सर। बात कर रहे हैं आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन। सबसे पहले हम कुछ सामान्य सी छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आंशिक भिन्नों में वियोजन से पूर्व हम कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे उचित परिमेय भिन्न और विषम परिमेय भिन्न। ये दो टॉपिक आते हैं। ये क्या चीजें होती है? यदि किसी भी बीजीय भिन्न में अंश की घात हर की घात से कम हो, विशेष बात ध्यान रखें, अंश की घात हर की घात से कम हो तो उसे उचित परिमेय भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2x + 3 बट्टा x² + 5x + 6, ये जो है वो उचित परिमेय भिन्न है। इसमें देखो अंश की घात का मतलब है अंश का जो व्यंजक बन रहा है, ये व्यंजक है। व्यंजक में 2x + 3 यानी देखिए बीजीय भिन्न है, जिसमें बीज यानी x y ये होते क्या होते हैं? बीज होते हैं। तो जो व्यंजक बन रहा है 2x + 3, इस व्यंजक में x की कितनी घात है? x की घात यहाँ कितनी है? 1 है। ठीक है, और नीचे x की घात कितनी है? 2 है। व्यंजक जो पूरे व्यंजक की घात कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी घात होती है। तो सबसे बड़ी घात इसकी कितनी है? 2। तो ऊपर घात है 1 और नीचे 2। अंश ऊपर वाला कहलाता है, हर नीचे वाला कहलाता है। तो इसने कहा है अंश की घात हर की घात से कम हो। अंश की घात क्या हो? हर की घात से कम हो। तो अंश की घात 1 और हर की घात 2 है, तो अंश की घात जो है वो हर की घात से कम है। इसलिए जो इस प्रकार का जो बीजीय व्यंजक है उसे हम उचित परिमेय भिन्न कहते हैं। तो इसका जो समाकलन है वो किया जा सकता है। अगर दूसरी क्या कंडीशन होती है जो उचित नहीं होती है, वो कैसी होती है? वही विषम परिमेय भिन्न। यदि किसी बीजीय भिन्न में अंश की घात हर की घात से अधिक या बराबर हो, जैसे मान लीजिए आपके पास में घात की बात करें तो ये कुछ घात है, ये मैं बता देता हूं आपको। मान लीजिए ये है x² + y + 2x + 1 और नीचे है x + 1। तो यहां अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इसमें ऊपर कितनी घात है? 2। यानी अंश में जो घात है, अंश की घात है, वो हर की घात से क्या है? ज्यादा है। तो अंश की घात अगर हर की घात से ज्यादा है तो इस कंडीशन में ये विषम भिन्न कहलाती है। तो इसका समाकलन फिर कैसे किया जाए? क्या विषम भिन्न का समाकलन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। होता कैसे? उसकी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप इसमें भाग लगा दीजिए। जैसे इसमें भाग लगाएं, मान लीजिए ये है तो ये भाग लगाएंगे हम, ये लो, इसका तो पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ अलग ले लेते हैं। मान लीजिए x + 3 ले लेते हैं, तो इसमें भाग लगाएंगे x² + 2x + 1, तो ये आ जाएगा x + 3। x² में x का भाग कितनी बार जाता है? x बार जाता है, तो आ जाएगा x² + 3x माइनस 2x में से 3x गया, माइनस का x + 1 बच गया। x का -x में भाग -1 बार जाएगा, तो -x - 3 और ये आ गया अपने पास 4, ये प्लस 4। तो ये तो हो गया भाजक और ये हो गया शेषफल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं भाजक प्लस शेषफल बट्टा भागफल। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? इस भिन्न को उचित परिमेय भिन्न में बदला। तो उचित परिमेय भिन्न में कैसे बदला? ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अंश की घात कितनी है? अंश की घात 0 है। जब कोई घात नहीं होती है तो कितनी होती है? 0। और हर की घात कितनी है? 1। तो अंश की घात हर की घात से कम हो गई, तो ये उचित भिन्न में बदल गई। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उचित भिन्न में बदलो, उसके बाद में उसको हल करो। हल करने के लिए कई सूत्र होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे किस तरीके के सूत्र होते हैं, आंशिक भिन्न में बदला कैसे जाता है, एक्चुअल में आंशिक भिन्न होती क्या है, वो सारी बातें हम करेंगे।
तो आंशिक भिन्न में बदलने के कुछ तरीके मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए ऊपर x की घात यहाँ 1 लिखी है मैंने, यहाँ नीचे कितने 1 2 3 3 गुणनखंड है, तो x की घात कितनी हो सकती है 3 घात हो सकती है। तो ऊपर 2 घात तक चलेगी। मैंने क्या कहा था, उचित भिन्न होता है ऊपर वाला जो पद होता है अंश, उसकी घात हर की घात से हमेशा कम होनी चाहिए। तो यहाँ 1 है तो 2 भी हो सकती है। मान लीजिए x की जगह आपके पास हो x² + 2x, ऐसा भी हो तो चल सकता है, ठीक है। लेकिन अभी यही है तो अभी इस पर ही बात करते हैं। तो यहाँ बात करेंगे तो इसमें आपको करना क्या है, आपको सिंपली काम करना है। आपको 1 2 3 गुणनखंड है तो बट्टा के रूप में तीनों को लिख लीजिए, लिख लिया। और लिखने के बाद में आपको क्या करना है, ऊपर a b c कांस्टेंट ले लीजिए और दोनों की तुलना कर लीजिए और तुलना करके आपको a b c के मान निकालने हैं, ठीक है। किस तरीके से निकालने हैं ये हम क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। पहला पैटर्न तो ये होता है। दूसरा पैटर्न होता है यदि घात का स्क्वायर आ जाए, मान लीजिए किसी व्यंजक में स्क्वायर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, पहले a बट्टा वो पद एक बार लिख लेना है, फिर घात कितनी है 2, दूसरी बार उसकी 2 घात लिख लेनी है। अगर 3 हो तो तीसरी बार उसकी 3 घात लिख लो, लेकिन यहाँ चूंकि 2 ही है तो 2 घात हमने लिख ली। तीसरा पद है अपने पास x + 5, तो c बट्टा x + 5, ये दूसरा पैटर्न है इसका। तीसरा पैटर्न आता है ये वाला, x बट्टा x - 3 x² + 5। ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं होते। जिस पद के गुणनखंड नहीं होते उसके लिए हम क्या करते हैं, a बट्टा ये तो लिख देते हैं, और जिसका गुणनखंड नहीं हो रहा है उसके लिए हम लिखेंगे bx + c बट्टा x² + 5। ये bx + c 2 अचर लेंगे और एक चर यहाँ काम में लेंगे। तो इस तरीके से आंशिक भिन्न के रूप में किसी पद को तोड़ा जा सकता है। जैसे अब ये तोड़ना क्या है, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा होगा जैसे इसका समाकलन करेंगे हम, तो इसका समाकलन सीधा आ जाएगा a log x + 1, इसका समाकलन b log x - 3 और इसका समाकलन c log x + 5। इसलिए हमने इसको तोड़ा। इसका समाकलन हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम इसका कर पा रहे हैं। तो फिर ये ABC की वैल्यूज कैसे आएगी उस पर भी चर्चा करते हैं। मैं एक का बता देता हूँ। मान लीजिए ये पहला पद है, इसमें मैं आपको ABC की वैल्यू लगाना सिखाता हूँ। चलो इसको थोड़ा यूं कर लेता हूँ, ये यहाँ रख लिया हमने। चलिए, तो अपने पास है x बट्टा x + 1 x - 3 और x + 5। इसके बराबर आपने लिया a बट्टा x + 1 प्लस b बट्टा x - 3 प्लस c बट्टा x + 5। अगली स्टेप क्या होती है, इसको तो एज इट इज लिख लो, x + 1 x - 3 x + 5। ये जो पद है इसमें लघुत्तम ले लीजिए, x + 1 x - 3 x + 5। जैसे लघुत्तम लेंगे तो a के गुणा में आ जाएगा x - 3 x + 5, ये पद छूट जाएगा, ये 2 आ जाएंगे। b के गुणा में जाएगा x + 1 x + 5 और c के गुणा में जाएगा x + 1 और x - 3, ये आ जाएगा। अब ये जो हर है दोनों का कैंसिल हो गया, तो इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा a x - 3 x + 5 प्लस b x + 1 x + 5 प्लस c x + 1 x - 3। ये अपने पास पद कुछ बचेंगे, ठीक है। अब बेटा ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया, आपको इन तीनों के मान निकालने हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है आपको एक एक करके पद को 0 करते चलना। जैसे इसमें देखिए, अगर x की जगह 3 रख दूं, मैं x की जगह 3 रख दूं तो ये पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 - 3। और भी कहीं है कि x बराबर 3, ये पद भी 0 हो जाएगा, तो आप रख दीजिए। x बराबर जैसे ही मैं 3 रखूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3, ये 0 ये 0, ये बचा 3 और 1 4 और 3 और 5 8, तो ये आएगा 3 + 1 3 + 5, 3 और 5 8 और ये 4 8 चौक 32, तो ये आएगा 32 b। तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 बट्टा 32। ये लो काम हो चुका है अपना। फिर रखेंगे x बराबर, इसको 0 कर देते हैं, -5। ये x + 5 है तो x बराबर -5। जैसे x बराबर -5 रखूंगा तो ये पद क्या हो जाएगा, 0। इसके अलावा 5 कहाँ है, ये रहा, ये भी हो जाएगा 0। इसको हटा दो चाहे। अब बात करते हैं कि अगर x बराबर 5 रखें, ये 0, ये नहीं हो रहा है 0, तो इधर तो रखेंगे -5,
और यहाँ देखिए यहाँ -5, तो यह जगह -5 + 1 और -5 -3, -5 + 1 होता है -4 और ये आ गया -8। देख लीजिए, ठीक है, 8 चौके 32, ये आ गया प्लस का 32, तो 32C, तो C का मान आ गया -5/32। ठीक है, अंत में अंतिम बात करते हैं, ये रख लिया, ये रख लिया। अब ये बच गया x + 1। x + 1 को 0 कैसे करेंगे? जब x का -1 रखा जाएगा तो x का मान जैसे ही 1 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट 0 और ये पार्ट 0 बचेगा। ये पार्ट, इसमें x का मान 1 रखें तो 1 - 3, कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 - 3 और यहाँ है 1 + 5, 1 5 कितना होता है 6 और 1 - 3 कितना होता है -2, 6 दूनी 12, वो भी माइनस का, तो यह आ जाएगा -12A और इधर x बराबर क्या रख रहा हूँ -1, सॉरी x बराबर -1 रखेंगे तो यह आ जाएगा -1 - 3 और यह आ जाएगा -1 + 5। ठीक है, तो यहाँ तो आ जाएगा x बराबर -1 और इधर आ जाएगा, यह आ गया -4 और ये आ गया +4 और ये आ जाएगा 4 चौक 16, तो ये 16 आ जाएगा, 16 ये, तो a का मान आ जाएगा 1/16। तो बस आंसर आपके सामने है। ये जो हमने अभी माना था, जो भी हमने यहाँ लिया था कि a log x + 1, b log x - 3 और c log x + 5, यहाँ a b c की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू ये आ गई अपने पास 1/16, b की वैल्यू अपने पास आ गई 3/32 और c की 5/32, ये सारे मान रख दो और आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आंशिक भिन्न के प्रयोग द्वारा समाकलन कर सकते हैं। करेंगे किस तरीके से करेंगे उस पर हम चर्चाएं करते हैं। ठीक है, तो कुछ मानक सूत्र लेते हैं इसके लिए। जैसे ये 2 मानक सूत्र, आप एक काम कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो सूत्र आपको नजर आ रहे हैं ना, मैंने ये लिखवाए हैं आपको। ये आंशिक भिन्न के वियोजन द्वारा जो समाकलन नजर आ रहा है आपको, आप इनको नोट कर लीजिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, जिससे आपको ये समस्याएं नहीं हो। ये आपका स्टैंडर्ड वियोजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें आपको क्या करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो 2 सूत्र है, तो इन दोनों सूत्रों को हम काम में लेने वाले हैं। ये है x² - a², तो 1/2a log x - a बटा x + a, और a² - x², 1/2a log a + x a - a। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ माइनस ऊपर है, यहाँ माइनस नीचे है। जब x² - a² हो तो ये आएगा, और एक a² - x² हो तो ये आएगा। अब ये आएगा कैसे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये आएगा कैसे, इस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। इसको एक बार यहाँ रख लेते हैं, ये लीजिए अपना ये सूत्र हो गया। ठीक है, तो पहला सूत्र कैसे काम में लेंगे, जैसे अपने पास है 1/x² - a² dx, इसका हमें करना है समाकलन। ठीक है, तो इसका समाकलन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो 1/, ये आंशिक भिन्न का वियोजन करने जा रहे हैं, तो इसको एक बार छोड़ दो, इसका सिर्फ पद ले लो, 1/x² - a²। इसको आप लिख सकते हो 1/x + a। जैसा कि मैंने बताया, इसको आप लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो 1/x - a x + a। इसको आप लिख सकते हो आंशिक भिन्न से a/x - a + b/x + a। हमने इसको आंशिक भिन्न में बदल दिया है। आंशिक भिन्न में बदलने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें वही लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x - a x + a और यहाँ आ जाएगा a x + a + b x - a। यहाँ से आ जाएगा 1/x - a x + a। ये पार्ट अपने पास आ चुका है। ये लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल, तो यह आ जाएगा 1 बराबर, और यह आ जाएगा a x + a + b x - a। ठीक है, अब थोड़ा सरल कर लेते हैं। वही अपना पैटर्न है, x बराबर रखेंगे a, जैसे x बराबर 1 रखेंगे तो इधर तो 1 ही रहेगा। ये आ जाएगा 2a, ये a 2a और ये a है और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2a। नंबर 2, x बराबर हम रखेंगे
माइनस ए रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और इधर आ जाएगा माइनस ए माइनस 2a b, तो b का मान आ जाएगा -1/2a। तो a और b दोनों के मान अपने पास आ चुके हैं। इन मानों को किस तरीके से काम में लेंगे उस पर भी हम चर्चा करते हैं। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये लीजिए। अब आपको ए बी को रखना है कि अपने पास ये रिजल्ट है a बट्टा एक्स माइनस ए बी बट्टा एक्स प्लस ए। तो अपना रिजल्ट है a बट्टा एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टा एक्स प्लस ए, ये रिजल्ट है। हमें क्या करना है, इसका करना है समाकलन। ये dx लिख दिया और ये dx लिख दिया, समाकलन करें। a कांस्टेंट है तो यह आ जाएगा 1 बट्टा एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है 1 बट्टा एक्स प्लस ए डी एक्स। ये लिख लेते हैं, a कांस्टेंट है 1 बट्टा एक्स का समाकलन होता है log x माइनस ए प्लस बी log x प्लस ए प्लस सी। अब ए बी के मान जो है वो रख दीजिए। ए का मान क्या है, बी का मान क्या है वो देख लेते हैं। ए का मान है 1/2a और बी का मान है -1/2a। तो ये दोनों मान हम यहाँ रख देते हैं। ये कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा a का मान 1/2a और ये आ जाएगा log x माइनस ए माइनस b का मान है -1/2a log x प्लस ए प्लस सी। 1/2a ले लिया हमने कॉमन, यहाँ से बच गया log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए प्लस सी। माइनस में log बट्टा में जाता है तो 1/2a log x माइनस ए बट्टा x प्लस ए प्लस सी। इसको एक साथ लिख सकते हैं 2a log और ये आ जाएगा x माइनस ए बट्टा x प्लस ए प्लस सी, जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए हमने सूत्र यही है 1/2a log x माइनस ए x प्लस ए। तो ये सूत्र हम सत्यापित कर चुके हैं। ये रहा। इसी प्रकार से इस सूत्र को भी आप सत्यापित कर सकते हो, ये भी किया जा सकता है। तो आप इन दोनों सूत्रों को अच्छे से याद कर लें। याद ये रखें, अगर a माइनस का है तो माइनस ऊपर आएगा और a प्लस का है तो प्लस ऊपर आएगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नहीं रखें तो भी आप इसको सोल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आंशिक भिन्न के प्रयोग द्वारा हम समाकलन कर सकते हैं। मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैंने कोशिश की है कि लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है dx बट्टा 1/16x² माइनस 9, इसका करना है समाकलन। dx चाहे यहां लिख दो चाहे यहां, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखना बेटे, बहुत अच्छी चीज है, क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है। सबसे पहला काम, हमारे पास 16x² आ रहा है जबकि हमें यहाँ x² की आदत है। तो ऐसी चीजों में आपको रिप्लेसमेंट याद रखना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 16 को आप लिख सकते हो 4x² माइनस 9 dx। आपको क्या करना है, 4x को मान लेना है t, तो यह आ जाएगा 4 dx बराबर dt और dx बराबर आ जाएगा dt बट्टा 4। तो हमारा वही टारगेट जो पीछे हम कर रहे थे, हमें क्या करना होता है, हमें dx का मान ज्ञात करना होता है। हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ x² चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, समाकलन एक ऐसी चीज है जो सूत्र में जैसा हो वैसा का वैसा ही चाहिए। सूत्र में यहाँ x² माइनस a² का सूत्र अभी जो पीछे पड़ा है ना, ये रहा अपने पास सूत्र क्या है, x² माइनस a² का। तो x ही चाहिए हमें, x की जगह t हो सकता है लेकिन उसके गुणा में कुछ कोई राशि नहीं चाहिए। तो हम उसके गुणा की राशि को हमने क्या किया, इस पूरे को ही t ले लिया। तो इससे हमें फायदा क्या मिला, इससे हमें फायदा ये मिला कि ये हो जाएगा 1 बट्टा ये आ जाएगा t² और 9 को लिख सकते हो -3 का स्क्वायर d और dx की वैल्यू क्या है, dt बट्टा 4, ये dt बट्टा 4। तो 1/4 बाहर ले लिया और यह आ जाएगा 1/t² माइनस 3 का स्क्वायर dt। इसका समाकलन जो पिछले सूत्र में आप पढ़ चुके हो, इसका समाकलन होता है 1/2। a की वैल्यू कितनी है, ये a है आपका, a की वैल्यू है 3 log
x माइनस ए बट्टा एक्स प्लस ए, तो x माइनस ए बट्टा एक्स प्लस ए प्लस सी, और यहाँ आ जाएगा 1/2 6 6 चौक 24 और log, और ये t की वापस वैल्यू रख दो, t की वैल्यू ये रही 4x, तो 4x माइनस 3 बट्टा 4x प्लस 3 प्लस सी, और ये आपका अभिष्ट रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से आप समाकलन आसानी से कर सकते हो, आपको सिर्फ सूत्र पढ़ने हैं। ठीक है, ओके बेटा, चलो नेक्स्ट करते हैं इसका। नहीं कोई क्वेरी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चले, स्क्रीनशॉट लेने से फ़ायदा होगा, आपके पास इमेज के रूप में सेव हो जाएगा इसका रिजल्ट, फिर आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। या फिर आपको अगर प्रोसेस समझनी है तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करते हुए चले, तो आप बस पीछे से लेके आएंगे तो दोबारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते। 1/x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये जो पद आ रहे हैं वो गुणनखंड के पद है, तो सबसे पहले आपको किसी भी भिन्न को सरल करने के लिए उसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको जैसा कि आपको पता है इसका हम समाकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, तो हम इसका करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे वो समझना। यहाँ से अगर देखा जाए तो दो पद कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा x माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन है -1, और यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 1। अब कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 1, तो यहाँ से क्या बचेगा x² माइनस 1। x² माइनस 1 याद है a² माइनस b², तो a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है a माइनस b a प्लस b। दूसरा फॉर्मेट अपने पास आ चुका है, ये स्क्वायर हो गया, ये +1 हो गया, तो कुल मिलाकर ये पद क्या है, ये पद आया है 1/x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1। इसको क्या मानेंगे, हाँ बिल्कुल सूत्र याद है ना, सूत्र बेटे याद करते हुए चलिए, सूत्र नहीं रहेगा तो कोई समस्याएं बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, ये लीजिए, हाँ यहाँ लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा 1/, ये आया x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1। इसको ले लेते a/x माइनस 1 प्लस b/x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c/x प्लस 1। तो हमने सारे पद ले लिए। देखिए इसमें क्या क्या था, स्क्वायर था, तो 3 गुणनखंड थे, 1 2 इसमें है और 1 इसमें, तो पहला फिर उसकी घात और फिर अलग। अगर 3 घात हो तो 3 पद भी ऐसे लिए जा सकते हैं। वही कार्यक्रम अपना पुराने वाला एज यूजुअल, ये आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये लघुत्तम ले लिया, यहाँ से आ जाएगा ये लघुत्तम आएगा, तो ये आएगा ax माइनस 1 x प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा bx प्लस 1 प्लस आ जाएगा c x माइनस 1 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1/x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लघुत्तम कटना ही है, लघुत्तम हमें लेते इसलिए कि वो कटना है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और यहाँ से आ जाएगा ax माइनस 1 x प्लस 1 प्लस bx प्लस 1 प्लस c x माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब हमारे पास वही ऑप्शन बचता है, हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसके लिए हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू 1। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 रखी तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, यहाँ से ये बचेगा, तो ये आ जाएगा b 1 और 1 कितने होते हैं 2b और इधर 1, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। एक वैल्यू आ चुकी है अपने पास b की 1/2। नंबर 2 दूसरा मान रखने जा रहे हैं हम, इस बार x का मान क्या रखेंगे -1, तो x बराबर रखेंगे -1 रखेंगे, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 1, ये -1 0, ये -1 0, यहाँ -1 -2 का स्क्वायर 4 c का मान 1/4। ये 2 मान आ चुके हैं, समस्या आ गई है। आप बोलोगे सर आपने तो कहा था मान रखते जाओ वैल्यू आ जाएगी, अपने पास 2 ही आई है, जबकि समस्या ये है कि अभी भी अपने पास एक ऐसी वैल्यू जिसका मान नहीं है, वो है a, तो फिर a का मान कैसे निकालेंगे, और मान भी हम रखने लायक 2 ही थे, 1 और -1 दोनों रख चुके हैं हम। तो फिर क्या करें, तो इसके लिए हम अब अपनी मर्जी से कोई भी मान रख दीजिए। मेरे को मर्जी से कोई मान रखने के लिए गए तो मैं तो क्या रखता हूँ 0, आर्यभट्ट जी ने आविष्कार किया था, इसलिए उस 0 को यूज कर रहा हूँ मैं। तो
तो बेटा 0 जैसे ही रखेंगे तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा इसको अलग ले लेते हैं, अलग आइडेंटिफाई हो जाए। तो जैसे ही 0 रखूँगा तो ये आ जाएगा 1 एज इट इज़, और यहाँ से 0 यानी 0 - 1 और 0 + 1 तो कुल मिला के आएगा -a। यहाँ 0 + 1 b, यहाँ 0 - 1 का स्क्वायर c। अब आपको फ़ायदा क्या मिला? फ़ायदा ये मिला कि b की वैल्यू आपके पास पड़ी है, आपके पास c की वैल्यू पड़ी है, आपको a की वैल्यू चाहिए तो a इधर आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा b + c - 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/4 - 1, लघुत्तम ले लिया 4, 2 + 4 = 4 - 1 4, तो यह आ जाएगा -1/4। ये a की वैल्यू, तो a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अगर वैल्यू आ चुकी है तो आप मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूँ मैं, ये लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे बीच में पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेते हुए चले, जिससे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर भी ये लो ये लो ये लो ये लो, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको आंशिक भिन्न में बदला है। अब देखिए इसको काम में कैसे लेते हैं, तो काम में लेने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आपने यहाँ ये देखो, अब हमने ये लिखा है, हमारे पास आया है पद कुछ ऐसा, अपने पास है a/x - 1 b/x - 1 का स्क्वायर c/x + 1 समाकलन समाकलन समाकलन। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू ये रही, a कहाँ है? -1/4 हमने निकाली है, तो बाहर ले लीजिए -1/4 1/x - 1 dx। b की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, बाहर ले लीजिए 1/2 1/x - 1 का स्क्वायर। c की वैल्यू है 1/4 और यह आ जाएगा 1/x + 1 dx। समाकलन कर दीजिए, 1/x का समाकलन होता है log x, तो -1/4 log of x - 1। अब ये है 1/x² एक तरह से, 1/x² का समाकलन होता है -1/x, ये पहले से प्लस है तो -1/2 -1/x प्लस 1/4 और यह आ जाएगा log x + 1, ठीक है, प्लस c। अब ये 1/4 1/4 दोनों में कॉमन आ रहा है, इनको अलग लिख लीजिए, तो यह आ जाएगा 1/4 log x + 1 माइनस log x - 1 -1/2 log 1/x - 1। इसको आप सरल करके लिख सकते हैं 1/4 log of x + 1 माइनस वाला जाता है बट्टा में x - 1 -1/2 x - 1 प्लस c, और ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई बात समझ में नहीं है ये तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास x² बट्टा x4 -x² -12। देखिए ये ऊपर भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर के पद है, ऐसी भी सिचुएशन आपको मिल सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको सिंपली x² को ही कुछ मान लेना है। जैसे यहाँ मान लेता हूँ मैं x² को एक बार t मान लेता हूँ, तो यह आ जाएगा t²। वैसे dt वगैरह नहीं रखना, आपको सिंपली भिन्न हल करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये पद आ जाएगा t/x4, x² का स्क्वायर होता है यानी t² - t - 12। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं, तो t² - t - 12 गुणनखंड होते हैं 4 × 12, तो ये आ जाएगा t² - 4t + 3t - 12, और ये आ जाएगा t - 4 और यहाँ से 3 कॉमन लिया t - 4, तो यहाँ से आएगा t - 4 और ये आ जाएगा t + 3, तो ये इसके गुणनखंड हो चुके। तो अब ये पद आ जाएगा अपने पास कुल मिलाकर कुछ यूं, ये आ जाएगा t/t² t/t - 4 t + 3, इसको लिख सकते हो a/t - 4 b/t + 3, t/t - 4 और यह आ जाएगा t + 3, इसको लघुत्तम लेंगे t - 4 t + 3, ये इससे गुणा होगा तो a
टी प्लस 3 बी टी माइनस 4। ठीक है, ये लघुत्तम से लघुत्तम कैंसिल, यहाँ से बचेगा टी और यहाँ से बचेगा ए टी प्लस 3 प्लस बी टी माइनस 4। अब आप एक एक करके मान रख लीजिए। मान रखते हैं टी बराबर -3 रखने पर, यहाँ देखिए जीरो कब होगा, जब टी का मान -3 होगा। टी का मान -3 होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा -3 -4 माइनस के 7, तो इधर आएगा माइनस के 7 बी और इधर आ जाएगा टी का मान क्या रख रहे हैं -3, तो बी का मान आ जाएगा 3/7। ये बी की वैल्यू आ चुकी है। अब ए की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। अब टी का मान रखते हैं 4, टी बराबर क्या रखेंगे 4, टी बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ 4 बराबर ये 0 आ जाएगा 4 रखने पर, ये 4 और 3 7, यह आ जाएगा 7 ए, तो ए बराबर 4/7। ये ए और बी की वैल्यू निकल चुकी है। इन दोनों की वैल्यूज रख दीजिए, अपना रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो एक बार हमने ये किया है, अभी तक सिर्फ यहाँ x² रखा है और ये सारा कार्यक्रम किया है। आंशिक भिन्न से ए बी के हमने सिर्फ मान निकाले हैं। एक बार चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। आगे बढ़ने जा रहा हूँ मैं, इसको इधर लिख लेता हूँ। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ये कुछ इस प्रकार से। अपने पास है x² बट्टा x4 माइनस x² माइनस 12, इसका मान हमने निकाला a बट्टा t की जगह क्या रखना है मेरे को, t की जगह रखना है x² माइनस 4 प्लस b बट्टा x² प्लस 3। चाहो तो पहले सरल कर लो, चाहो तो पहले ए बी के मान रख दो। अब ए बी के मान अपने पास क्या आए थे, ए बी के मान चेक कर लेते हैं। ए बी के मान क्या है, ए का मान तो आया है 4/7 और बी का मान 3/7। रख दीजिए ए का मान और बी का मान। तो ए का मान 4/7 1/x² माइनस 4 dx, बी का मान 3/7 1/x² प्लस 3। देख लीजिए माइनस प्लस का कोई लफड़ा तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। बी का मान भी प्लस में और ए का मान भी प्लस में, दोनों मान प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ dx लगा लीजिए, ये dx। अब सरल कर लीजिए, ये आ गया 4/7 1/x² माइनस 2 का स्क्वायर dx और ये आ गया 3/7 1/x² प्लस √3 का स्क्वायर dx। ये सूत्र है x² माइनस a² का 1/, इसका सूत्र होता है 1/2a। a का मान कितना है 2 और log x माइनस a बट्टा x प्लस a प्लस 3/7 और ये a² प्लस x² प्लस a² होता है 1/a 10 इनवर्स x बट्टा a प्लस c और यही आपका फाइनल। ये गुणा कर लीजिए, ये 4 से 4 कैंसिल, तो 1/7 तो ये आ जाएगा 1/7 log ऑफ x माइनस 2 बट्टा x प्लस 2 प्लस 3/7 √2 10 इनवर्स x बट्टा √3 प्लस c। ये आपका अभिष्ट रिजल्ट होगा। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। कोई समस्या है तो आप पूछते रहिए, कोई समस्या है तो आप नोट कर लीजिए, बाद में मेरे को भेज देना कि इस प्रकार की समस्याएं हमें आ रही है या कमेंट्स कर देना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 3 बट्टा x² प्लस 3x प्लस 2। एक बात स्टार्टिंग में पढ़ी थी हमने, एक तो उचित भिन्न और एक थी विषम भिन्न। ठीक है, उचित परिमेय भिन्न और विषम परिमेय भिन्न। ये है विषम परिमेय भिन्न। विषम परिमेय भिन्न में क्या होता है, अंश की घात हर की घात से या तो ज्यादा होती है या बराबर होती है। यहाँ देखिए बराबर है, और मैंने पहले भी कहा था अगर बराबर आपको घात मिल जाए तो सबसे पहला काम करना आपको भाग लगाना है। किसमें लगाना है, इसमें भाग लगा दो। x² प्लस 5x प्लस 3। आपको हल नहीं करना, हल करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखिए बच्चों, ऊपर की घात नीचे की घात से हमेशा कम होनी चाहिए। ऊपर भार नीचे भार ज्यादा होना चाहिए, x की घात नीचे हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। बराबर है तो भाग लगा दो। ठीक है, तो यहाँ हम भाग लगाने जा रहे हैं।
किसका लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का। हमें एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो भाग गया एक बार गया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, घटा दो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 5 में से 3 गया 2x प्लस 1। तो ये भागफल, ये शेषफल और ये भाजक। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 प्लस भागफल, पहले आएगा भागफल 1 प्लस शेषफल 2x प्लस 1 बट्टा भाजक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपका रिजल्ट आ चुका है। यानी इस पद को आप ऐसे लिख सकते हो। अब ये उचित परिमेय भिन्न बन चुकी है। अब उचित परिमेय भिन्न बन चुकी है तो इसको आंशिक भिन्न से हल करेंगे। एक को छोड़ देते हैं, इसको आंशिक भिन्न से कैसे हल करेंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं वो देखिए। अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके टुकड़े होते हैं x प्लस 1 x प्लस 2, ये हो गए टुकड़े। तो अब इसको आंशिक भिन्न में बदलते हैं। कैसे, देखिएगा, ये है 2x बट्टा प्लस 1 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसका मान हमने निकाला है, ये रहा x प्लस 1 और x प्लस 2। इसको आंशिक भिन्न में लिख लो, 1 बट्टा x प्लस 1 और b बट्टा x प्लस 2। तो यह आ जाएगा 2x प्लस 1 बराबर a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2। एक्चुअल में हमने क्या किया, यहाँ लघुत्तम लिया है x प्लस 2 और यहाँ ये था ही, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। तो यह आ जाएगा 2x प्लस 1 बराबर a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। ठीक है, अब वैल्यूज़ रखते हैं, पहले इधर रख लेते हैं, वैल्यूज़ रखते हैं। x बराबर रखेंगे -2, ये 0 हो जाएगा। -2 रखेंगे तो आ जाएगा -4 प्लस का 1 यानी -3 बराबर -2, यहाँ -2 प्लस 1 -1, तो b की वैल्यू आ गई 3। ये b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरी। x बराबर रखेंगे -1 रखेंगे तो -2 प्लस 1 -1 इधर रखेंगे तो -1 प्लस 2 प्लस 1 a, तो a की वैल्यू आ गई -1। तो a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब इन वैल्यूज को रखेंगे, समाकलन करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो बात हम करते हैं। तो अपने पास रिजल्ट था 1 प्लस 2x प्लस 1 बट्टा x प्लस 1 और x प्लस 2। इसको हमें आगे हल करना था। तो यह आ गया 1 प्लस, इसको हमने लिखा a बट्टा x प्लस 1, a का मान है -1 तो -1 बट्टा x प्लस 1, प्लस इसको हमने लिखा b बट्टा x प्लस 2, b का मान कितना है 3, तो यह आएगा 3 बट्टा x प्लस 2। तो इस पद को हमने इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, अब हमें ये करना है समाकलन। ये लीजिए समाकलन कर देते हैं। 1 का समाकलन होता है x -1 बाहर, 1 बट्टा x का log x प्लस 1, 3 बाहर, इसका log x प्लस 2 प्लस c, और यही हमारा अभिष्ट रिजल्ट है। चाहो तो इसको थोड़ा और सरल कर सकते हो, x 3, यही अपना अभिष्ट रिजल्ट होगा। इस तरीके से आप समाकलन कर सकते हो। तो आपको सिंपली करना क्या है, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें भाग लगाया क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ये वैल्यू आई, इसके नीचे वाले पद का गुणनखंड किया, गुणनखंड अपने पास ये आया। इसके बाद में इसको a बट्टा x प्लस 1 b बट्टा x प्लस 2 करके सरल किया और हमें रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। एक बट्टा x की पावर 5 प्लस 1 dx। ऐसे खूब क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ 5 पावर, यहाँ 1 ही रहेगी, यहाँ 5 के जगह 7, 10 n भी हो सकती है।
x की पावर 5 की जगह x की पावर n भी हो सकती है। आपको करना क्या है, ये घात जितनी है इतनी यहाँ बढ़ानी है। यहाँ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, x की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा। इससे फायदा क्या होगा, ये आ जाएगा x की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा x की पावर 5, x की पावर 5 प्लस 1 dx। ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह x की पावर 5 आ गई। इसके फायदा ये होगा कि x की पावर 5 का ऊपर अवकलज विद्यमान है। x की पावर 5 का अवकलन होता है 5x की पावर 4। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, x की पावर 5 को हम मानेंगे t और यह आ जाएगा 5x की पावर 5 माइनस 1 कितनी होती है 4 dx बराबर dt। ये लीजिए अपना रिप्लेसमेंट आ गया, यानी x की पावर 5 की जगह हमें पार x की पावर 4 dx की जगह अपने पास आ जाएगा dt। ये 5 को हम बट्टा में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4 dx बराबर 1/5 dt। तो ये अपने पास आ चुका है dt। 1/5 को सीधा बाहर लिख लीजिए बट्टा और ये आ जाएगा t प्लस 1। हो गया अपना काम। अब ये आंशिक भिन्न से हल करेंगे। आंशिक भिन्न से हल कैसे करेंगे, यहाँ करके बता देता हूँ। तो 1/t प्लस आंशिक भिन्न हल करने जा रहे हैं हम। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं और ये आ गया अपने पास। तो ये आ गया 1/t प्लस 1। इसको हम लिखेंगे a/t प्लस b/t प्लस 1। तो ये आ जाएगा a t प्लस 1 और ये आ जाएगा bt डिवाइड बाई t प्लस 1। इधर आ जाएगा ये 1/t प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1a t प्लस 1 प्लस bt। ठीक है, अब t के एक एक करके हम मान रख देंगे। t के मान कैसे रखेंगे, देखिए t का मान सबसे पहले क्या रखेंगे, t प्लस 1 को 0 करना है तो -1। जैसे ही -1 रखेंगे यहाँ 1 और ये अपना काम क्या हो जाएगा 0 प्लस t का मान -1 तो माइनस का b। ये -b इधर 1 तो b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -1। तो ये पहला मान आ चुका है b की वैल्यू -1। ठीक है, अब हमें चाहिए है a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, t की वैल्यू रख दीजिए 0। t की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा। तो ये दूसरी अपने पास a की वैल्यू। तो ये a और ये b दोनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब इनको हम ले लेते हैं काम में। किस तरीके से काम में लेते हैं वो समझिएगा। अब वापस हम यहाँ लौट के आते हैं। तो 1/5 और ये आ जाएगा, देखिए इसको हमने लिखा a/t। a का मान कितना है, a का मान है 1 तो 1/t। b का मान है -1 तो -1/t प्लस 1 और ये आ जाएगा dt। इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/5 और इसका 1/t का होता है log t माइनस log t प्लस 1। दोनों का समाकलन कर चुके हैं। इसका एक log t, इसका log t प्लस 1 प्लस c। तो ये आ जाएगा 1/5 log a माइनस log b का सूत्र होता है log a/b प्लस c। अब t क्या था, t था अपने पास x की पावर 5 तो आ जाएगा 1/5 log x की पावर 5 बट्टा x की पावर 5 प्लस 1 प्लस c। चाहो तो मापांक लगा लो और ये जो आएगा अपना फाइनल रिजल्ट होगा। इस तरीके से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लीजिएगा। और बढ़ते हैं हम इसके अंतिम क्वेश्चन की ओर। इसका छठा क्वेश्चन है जो और बताते हूँ। ये लास्ट पैटर्न है, मैंने लगभग इसमें सारे पैटर्न आपको बता दिए हैं। इसका 1/1 प्लस e की पावर x 1 माइनस प्लस e की पावर -x। सबसे पहले आपको देखना है कि अगर माइनस की घात है e की तो e की घात -x को हम लिख सकते हैं 1/e की पावर x। तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस e की पावर x और इसको लिखेंगे 1 प्लस 1/e की पावर x। क्वेश्चन में शायद करेक्शन है, यहाँ प्लस की जगह माइनस है तो माइनस यूज कर लीजिए। ये माइनस ठीक है। तो यह आ जाएगा e की पावर -x का मान 1/e की पावर x। आपको सिर्फ इसके अंदर यही ध्यान रखना है कि e की पावर -x को 1/e की पावर x रखना है। आगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, बस इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया बेटे
ये 1 प्लस ए की पावर एक्स, यहाँ से लघुत्तम लिया हमने e की पावर एक्स, जैसे ही लघुत्तम लिए ये e की पावर एक्स इससे गुणा होगा तो e की पावर एक्स -1 हो जाएगा। अब ये जो e की पावर एक्स लघुत्तम लिया है वो जाएगा सीधा ऊपर गया तो अपने पास पद क्या बचेगा, ये आएगा e की पावर x बट्टा 1 प्लस e की पावर x और e की पावर x -1 dx। काम हो चुका है अपना। अब आप क्या करिए, अब आपको करना है e की पावर x को रिप्लेस करना है किससे, t से। e की पावर x का अवकलन e की पावर x dx बराबर dt। ये रहा e की पावर x और ये रहा dx, तो यह आ जाएगा dt बट्टा और यह आ जाएगा 1 प्लस t और t -1। अब इसका हम आंशिक भिन्न से हल करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो समझिएगा। 1 बट्टा अपने पास आ रहा है t+1 एक तरह से और t -1। चलिए इसका गुणनखंडी कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा dt बट्टा यह आ जाएगा t² - 1 का स्क्वायर। सीधा समाकलन इसका हमें पता होता है, लोग वाला सूत्र यूज कर लो। क्या सूत्र है, बिल्कुल सही, यह आता है 1/2a log x - a बट्टा x प्लस a और इसका मॉडुलस प्लस c, t का मान रख दीजिए 1 + 2 log ऑफ t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है e की पावर x -1 e की पावर x +1 प्लस c और ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। एक बार फिर चेक कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को, ये आपका रिजल्ट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, कोई समस्या आई है तो बोल सकते हो। तो ऐसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, साथ ही चैनल को अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और 11वीं 12वीं के गणित के स्टूडेंट्स को शेयर भी करें। थैंक यू।